हेलो गाइस, तो कैसे हैं? आपने अब तक देख लिया होगा कि जो हमारा एम्पर यान है वो पिल्स बना रहा था। पर एक जो लड़की है वो योजान जब आती है तो उसके कारण उसकी जो आधी पिल्स खराब हो जाती हैं। उसके बाद जो फर्स्ट एल्डर का जो नेफ्यू होता है वो वहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आ जाता है, तो हमारा जो जान है उसे ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो योजान जा नहीं रही होती हमारे एम्पर यान को छोड़कर, तो उसके जो गार्ड होते हैं अंकल मिंग वो आ जाते हैं और उसको भगा देते हैं। अब आगे अब हमारा जो एम्पर यान है वो कहता है कि जो 16 पिल थी वो तो बन गई, और जो 17 पिल थी उसका मैंने रेड पॉइजन पिल्स बना ली, जो काफ़ी है। एक पिल जो काफ़ी है एक 10,000 लोगों को ख़त्म करने के लिए। तो जो 16 पिल्स हैं मेरे पास उसको मैं ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ, तो वो सभी पिल्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है और कहता है कि अगर ये कोई आम पिल्स होती तो मेरी बॉडी है जो वो एक्सपोर्ट हो जाती, पर मैं अब एक एम्परर था इसलिए मैं बच रहा हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो अपनी वो इस पिल्स का यूज़ कर कर लेवल 4 पर आ जाता है, स्टार लेवल के थर्ड स्टेज पर, स्टेज 3। तो वो एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैंने सुना है। तो वो जो हमारा एम्परर यान है वो देखता है कि कौन है, तो जो उसका वो कज़न होता है वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने जो अंकल एल्टर के जो नेफ्यू है उसको मार दिया। तो हमारा एम्परर यान उसे कहता है कज़न, और वो जाकर उसके पास चला जाता है। और जो हमारे एम्परर यान का कज़न कहता है कि तुम थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, भले ही वो अंकल का जो नेफ्यू है वो हमारी फैमिली के मेन ब्रांच से नहीं है, फिर भी तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। आखिरकार वो अंकल का जो एल्डर है उसका नेफ्यू है। तो जो हमारा यान कहता है कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं है करनी चाहिए, जो हमारे एल्डर है ना वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल मैन है। तो उन्हें बस अब जी वही जी कर सकते हैं कि जो दुख है उनको पी सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और हमें जो ग्रैंड एल्डर का जो मेंशन दिखाया जाता है वहाँ पर जो उनकी जो पत्नी है वो रो रही होती है और कहती है कि यो जान की हिम्मत कैसी हुई कि जो मेरा नेफ्यू है उसको मार दिया। वो कहती है कि ओल्ड मास्टर तो उसका बदला लो। पर जो हमारा एल्डर होता है वो कहता है कि बेवकूफ़ औरत, जो जो होती है उसकी, और कहती है वो कि जो खान के साथ मुकाबला होने वाला है तो मैंने उसको भेज दिया था अपने मेरे नेफ्यू को कि उसकी जो पावर है उसको चेक कर रहे हैं, इसमें गलती क्या है। जो हमारे एल्डर हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ़, और कहते हैं कि कोई आओ और इस बेवकूफ़ को लॉक कर दो घर पर, जब जब तक उसका जो मैच है मेरे बेटे के साथ ख़त्म नहीं हो जाता। तब वो जो लड़ होती है औरत वो हैरान हो जाती है, वो कहती है कि क्या जो मेरा नेफ्यू वैसे ही मर गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब कुछ लोग जो एल्डर की होती है, फर्स्ट एल्डर की जो बीवी को ले जा रहे होते हैं, तो हमारे फर्स्ट एल्डर कुछ नहीं करते और वो सोचते हैं कि जो जुन जी का रियल नेम है वो चैनजे है, तो वो हमारी फैमिली में नहीं आता। तो वो बस हमारी फैमिली के लिए आने के लिए उसने अपर सन नेम रख लिया जुन। त- तो जो हमारी जब फैमिली बनी थी तब उसमें एक रूल था कि कोई भी आउटसाइडर हमारी फैमिली में शामिल नहीं हो सकता। तो जियो कहता है कि अगर कोई भी उसको बदलने की कोशिश करे या कोई भी आउटसाइडर हमारी फैमिली में आए तो उसका रिजल्ट एक ही होगा, वो होगा डेथ। तो ये बातें सभी हमारा जो एम्पर यान है अपने कज़न को कह रहा होता है और कहता है कि जो जुनजे है वो किसके लिए काउंट होता है, क्या वो इतना है वर्दी कि वो ट्रबल कर सके। अगर ग्रैंड एल्डर ने हिम्मत की कि उस कंप्लेन कर दी उसके नेफ्यू के बिहाफ पर, तो उसकी जो पूरी फैमिली है वो हमारी जॉइंट फैमिली से हटा दी जाएगी। तो जो हमारे कज़न होता है वो कहते हैं तो ये केस था तो मैं ज़्यादा ही परवाह कर रहा था, और कहता है कि कज़न मुझे पता है कि तुमको ये हेट करते हो कि फाइट पोजीशन के लिए करना, तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली 7 डे फाइट एग्रीमेंट में जो फर्स्ट लड़के के साथ होने वाली है।
तो हमारा जो जान कहता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हेयर बनने में, बट मेरे पास एक रीज़न है जिसके कारण मैं एक हेयर बनना चाहता हूँ। तो हमारा जो कज़न होता है वो कहता है कि क्या ये मेरे लिए है? तो हमारा जान कहता है ये सही है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं पूरी फैमिली की पावर को यूज़ करना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है। और जो हमारा कज़न कहता है कि ब्रदर मेरे पास रीज़न है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ तुम्हारे अच्छे के लिए। वो कहता है मुझे पता है, इसलिए तो मैं हेयर बनना चाहता हूँ। उसके बाद जो हमारा जान है वो कहता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली की पावर यूज़ करूँगा, तुम्हारा बदला लेकर लूँगा उस जिसने भी तुम्हारे साथ किया है। जो हमारा कज़न है वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ब्रदर, तो हमारा एम्पर यहाँ जाना ही लगता है और कहता है कि कज़न बस 4 दिन का वेट करना, तो मैं बस गुड न्यूज़ का वेट करना मेरी तरफ से, जब मैं उसे हरा दूंगा फर्स्ट एल्डर के सन को। तो कहता है कि चलो अब मैं जाता हूँ, कुछ ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं जो फर्स्ट एल्डर के सन को हरा सकूँ। तभी हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन। तो हमारा जो जान होता है वो कहता है कि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पर नहीं आया हूँ। अब हमें जो हमारा जान है वो कहता है कि जब मैं छोटा था वो मैं अपनी जो सिस्टर है उसके साथ यहाँ पर खेलने के लिए आया करता था। और वो कहता है कि जो हमारा जो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर पेविलियन है एक, जहाँ पर जो फर्स्ट लेवल है उस पर थाउजेंड्स जो शुरुआती दौर की टेक्निक्स है वहाँ वो है, और दूसरे पर जो दूसरा लेवल है उस पर इंटरमीडिएट लेवल की टेक्निक्स हैं 300, और जो टॉप थर्ड है जो मेन बहुत ही ज़्यादा रियल टेक्निक्स है वहाँ पर। वो कहता है कि जो हमारी यूनिट फैमिली है जो पेविलियन गार्ड टेस्ट को पास कर देता है, यूनिट फैमिली का मेंबर वही यहाँ पर आ सकता है। तो कहता है कि और वो यहाँ से कोई भी एक हाई लेवल की टेक्निक ले सकता है। तो वो पेविलियन के अंदर आता है और वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है, वो हमें हमारे यान को देखता है और कहता है कि कौन हो तुम? हमारा यान कहता है कि मेरा नाम है यान, और कहता है कि क्या तुम टेक्निक बोरो करना चाहते हो यहाँ से? वो कहता है कि हाँ मुझे बैटल की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं ये टेक्निक लेना चाहता हूँ। तो जो हमारा वो अंकल बूढ़ा सा होता है जो अंकल, वो कहता है कि चलो मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड शो करो। वो हमारा जान कहता है कि मैंने उसे खो दिया। वो सोचता है कि जब मैं मोटर वर्ल्ड में आ रहा था तो जो मेरे पास जो भी पर्सनल बिलोंगिंग थी वो खो गई मुझसे। तो जो हमारा जो बूढ़ा सा अंकल होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है यूनिट फैमिली का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और तुमने उसे खो दिया, तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे गारंटी क्या दे सकते हो कि जो तुम टेक्निक लोगे वो तुम वापस कर पाओगे? तो वो अपना वो प्रेशर रिलीज कर देता है। तो वो कहता है कि चले जाओ यहाँ से, पर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जो मेरा प्रेशर है उस पर जो हमारे यान पर उसका कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक लड़का जो 17 और 18 की ईयर के बीच में है वो मेरा प्रेशर को ब्लॉक कर सकता है। वो ज़्यादा नहीं सोचते, वो कहते हैं चलो ठीक है अंदर आओ। जो हमारा जान है वो कहते हैं एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एल्डर कहते हैं कि तुम जो फैमिली के डायरेक्टर रिसेंट हो, तो तुम्हारे पास इजाज़त है कि तुम थर्ड लेवल पर जा सको। कहता है कि पर इसके लिए 2 नियम तुम्हें फॉलो करने होंगे। पहला कि तुम एक ही टेक्निक चुन सकते हो, और दूसरा नियम और तुम वहाँ पर हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं रह सकते। हमारा यान कहते हैं मैं समझ गया। तो वो हमारा यान अंदर जाने लगता है 3rd फ्लोर के। वो 3rd फ्लोर पर आ जाता है और टेक्निक्स को देखने लगता है। वो कहता है कि ये टॉप क्वालिटी टेक्निक्स है यहाँ पर जो मेरी यूनिट फैमिली ने बहुत सालों से यहाँ पर रखी हुई हैं। ये टेक्निक्स काफ़ी हैं जो एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट होता है उसकी पूरी लाइफ के लिए। पर वो कहता है कि जो नॉलेज मैंने इकट्ठा की है मोटर वर्ल्ड में उसके सामने ये तो कुछ नहीं। कहता है कि ये पूरी टेक्निक्स को मैं बस 3 मिनट में ही सीख सकता हूँ। तो वो अपने उस पूरी टेक्निक्स को सीखने लग जाता है, और उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जो हमारे इनर सी सोल सी का
हमारे यान का, और वो सभी टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है हमारे अपने शरीर के अंदर, जो सोल सी के अंदर अपने। वो कहता है कि 7 स्टार फिंगर, मेटेओर स्वार टेक्निक। उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है 9 हेवनली पाम, माउंटेन स्प्लिटिंग टेक्निक। वो इसी तरह अपनी सारी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लग जाता है और कहता है कुछ समय के बाद कि मैंने इन सभी टेक्निक्स को सीख लिया है। और कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लड़के, अब 3 दिन के बाद तुम मुझसे हारने वाले हो। उसके बाद उसे एक बुक दिखती है जो जब वो जा रहा होता है, और वो कहता है कि अजीब है, क्या मैंने इसको टेक्निक को अभी लर्न नहीं किया था। और तभी उस बुक में से एक रोशनी निकलने लग जाती है। हमारा ज्ञान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी उस बुक में से एक गार्डियन स्पिरिट निकलती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत, ऐसी हिम्मत कि तुम एक छोटे से जो लेवल 4 स्टेज के एक बच्ची हो और तुमने इस टेक्निक को सीखने की हिम्मत की जिसे मैं गाइड कर रहा हूँ। तभी उस जो हमारा यान है वो थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहते हैं कि ये कैसी टेक्निक है, गार्ड कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू।